हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करियर पॉइंट ANS। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या होता है ये डेफिनिट इंटीग्रल। इसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकल। निश्चित समाकल। अभी तक हम लोग जो पहले पढ़ते आ रहे थे उसमें इनडेफिनेट इंटीग्रल होता था और उसमें क्या होता था, एक कांस्टेंट c भी आ जाता था। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें c जैसा कांस्टेंट टर्म नहीं आने वाला है। जैसे मैं अगर एग्ज़ाम्पल से बात करूं तो एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं डेफिनेट का, फिर समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। जैसे इंटीग्रेशन इसमें होता है x dx का। तो अब इसमें क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल में देखो वर्ड से ही पता चल रहा है डेफिनेट, निश्चित, मतलब हमारा जो आंसर है एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है। इसमें कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आएगा, एग्जैक्ट एक वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलती है? क्योंकि हम अपने फंक्शन को एक लिमिटेड बाउंडेशन में रख देते हैं। जैसे यहाँ पे एक लोअर लिमिट रखते हैं और एक यहाँ पे अपर लिमिट रखते हैं। अब लोअर लिमिट की वैल्यू मान लो 0 है और अपर लिमिट की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन जो है बाउंडेड हो गया है। हमारा जो फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, पहली बात तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है आपका इंटीग्रेशन का साइन हटा दो और ये dx हटा दो, तो जो बीच में बचता है उसी को फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, x है। अब देखो ये फंक्शन तो x हो गया, fx को हम लोग लिखते क्या है, y लिखते हैं। तो हमारा ऑलरेडी इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू एफ एक्स। अब ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। अब ये लाइन की तो इक्वेशन है, लेकिन अगर इसका हम डायग्राम बनाएं, ग्राफ बनाएं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वास्तव में हम लोग करने क्या वाले हैं। ये हमें पॉइंट होता है ओरिजिन 0,0। अब ये लाइन जब तुम कंपैरिजन करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू आ रही है 0। अब m क्या होता है और c क्या होता है, c हमारा होता है ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी। तो c की वैल्यू तो 0 है, मतलब ये y एक्सिस पे कहीं पे कट करेगी ही नहीं। फिर m देखते हैं, m हमारा बताता है कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी। m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। यहाँ से अगर हम थीटा निकालें, तो थीटा निकल के आता है हमारा 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, थीटा होता क्या है, थीटा होता है कि एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उससे लाइन कितना एंगल बनाते हुए जा रही है। तो हमारी लाइन कितना एंगल बनाते हुए जा रही है, 45 डिग्री बनाते जा रही है। दूसरी चीज़, ये वाई एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही क्योंकि सी की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये कहाँ से जा रही होगी, ये सीधे जा रही होगी ओरिजिन से, ये ओरिजिन से सीधे चली जाएगी। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, वाई इक्वल टू एक्स निकल के आ गई। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखो क्या होती है, 45। थीटा होता है क्या है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है, और वो भी हमें लेना कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है। कैसा लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। अब देखते हैं हमारा बाउंडेशन देखो कहाँ से कहाँ है। ये लोअर लिमिट है, 0 से लेकर हमारा फंक्शन बाउंडेड है 1 तक। इसका मतलब हुआ 0 मतलब ये हुआ, और 1 हमारा मान लो यहाँ पे कहीं पे है, ये हमारा पॉइंट है 1,0। अब ये जो लिमिट दी हैं ये तुम्हारी एक्स की लिमिट है। किसकी लिमिट है, एक्स की। क्यों एक्स की, क्योंकि तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अगर ये लिमिट तुम्हारी एक्स की है तो यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ये लिमिट अगर एक्स की है तो ये एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो एक्स की वैल्यू 0 ये है, एक्स की वैल्यू 1 ये है। अब एक्स इक्वल टू 1 देखना, एक्स इक्वल टू 1 जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है ये, और जानी कहाँ से चाहिए, जानी चाहिए आपकी 1 से। तो हमारा एरिया बाउंडेड हो गया इसके बीच में, हमारा एरिया बाउंडेड हो गया 0 से 1 के बीच में। या तो हम लोग क्या कर लें, इसका एरिया फाइंड कर लें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, या सीधा हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन का यूज करके निकालें। तो मैं दोनों तरफ से निकल के आपको बताता हूँ। मान लो अभी इसी का एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस देखो क्या है, बेस तुम्हारा 1 है, बेस कितना है, 1 यूनिट है। तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हाइट तो हमें पता ही नहीं है, ये हाइट है ना, ये है, यही तो हमारी हाइट है। तो ये हाइट कैसे निकाल लेंगे हम लोग, ये हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि ये क्या है, यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा। ये वाई की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं किसके किसके बीच में। एक तो ये हमारी लाइन थी x इक्वल टू 1 वाली, और एक लाइन है y इक्वल टू
एक्स वाली। तो दोनों के बीच में हम लोग पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। y इक्वल टू एक्स वाली एक लाइन है और हमारी x इक्वल टू 1 वाली एक लाइन है। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो y की वैल्यू भी क्या निकल के आ जाएगी 1, और x की वैल्यू क्या निकल के आई है 1। तो हमारा पॉइंट ये मिल गया ना, ये पॉइंट क्या मिला 1,1, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी 1 हो गई होगी। तो अब हमारा हाइट कितना हो गया 1, मतलब हमारा एरिया कितना आना चाहिए 1/2, और इसका यूनिट क्या होगा यूनिट स्क्वायर इसको लिख देंगे क्योंकि हमें यूनिट तो पता नहीं है। अब देखो इससे जो एरिया आया डायग्राम के थ्रू जो आंसर आया 1/2 आया, जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है। इसी तरह हम लोग अब इंटीग्रेशन का यूज करके देखना कैसे निकालते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके कैसे निकालते हैं। देखो हमारा क्या था 0 to 1 था x dx था। सिंपली हम लोग करते क्या हैं इंटीग्रेशन करते हैं, तो x का क्या आता है x² आता है, x² आता है। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं फिर ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा वाला, और फिर नीचे 0 लिखते हैं ऊपर 1। पहले अप्लाई करते हैं 1 जहाँ जहाँ x होता है, तो x जगह पे 1 रखा तो 1/2 माइनस, फिर माइनस आता है। फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखते हैं, तो 0/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा देखो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है ना, 1/2 आ रहा है ना। तो देखो दोनों से ही हमारा आंसर क्या आया सेम आया। तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है वास्तव में हम लोग निकाल क्या रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकाल रहे होते हैं। किसकी मदद से निकाल रहे होते हैं, इंटीग्रल की मदद से निकाल रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही।